नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बड़ी दिलचस्प सी खबर है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कई दिन पहले से अपनी पार्टी को चेताना शुरू किया था और जैसे ही संगठन में नए बीजेपी प्रेसिडेंट आए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उस वक्त भी बड़े ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी और अब वो चीज सामने आ रही है कि योगी अनायास नहीं बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एसआईआर में अपनी सुस्ती के चलते कई मुसीबतों में घिर सकती है। ये बात आज जब जो महासचिव है बीजेपी के वो पहुंचे तरुण चुग, तो उन्होंने भी सांसदों और विधायकों के साथ जब मीटिंग हुई तो उसमें बहुत ही सख्त शब्दों में ये बताया कि बीजेपी इस समय आने वाले समय में कितने संकट में आ सकती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये बात साफ तौर पे की गई। हालांकि इस सब के लिए नहीं, कुछ लोगों को उन्होंने कहा, इशारों में कहा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने चूंकि रविवार को पहुंचे और मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग थी, हम लोगों ने बताया भी था कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में खुजली अगर आपको मिटानी है तो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की एसआईआर सूची में जट जाए, यानी एसआईआर स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है उसमें पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। ये तक कहा गया कि ये एसआईआर अगले 20 साल तक प्रभावी रहेगा, यानी जो इन एसआईआर में मेहनत करेगा वही अगले 15-20 साल तक इस राजनीति में रिलीवेंस रख पाएगा। महासचिव तरुण चुग है वो पूरी मीटिंग ले रहे थे क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का गुस्सा जो है दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली की तमाम उसमें इस बात के लिए तैयार हो गया कि कहीं भी अगर पार्टी अपने दम पर, यानी भूपेंद्र चौधरी जैसे काम चलाऊ अध्यक्षों के सहारे अगर 27 में जीत का ख्वाब देख रही है तो उसको जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे अगर एसआईआर में मेहनत नहीं होगी। आज जो है उन्होंने कहा कि अब समय भी कम बचा, क्योंकि जिस तरह से पार्टी को जो 2 हफ्तों का इस सरकार को समय मिला था एसआईआर में, मतलब एसआईआर में बीएलओ को और उस समय को बढ़ाया गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी का समय था। लेकिन तरुण चुग जब यहाँ पहुंचे, चूंकि संगठन पर इतना जबरदस्त अब दबाव है, तो जब तरुण चुग जो जनरल सेक्रेटरी है वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है वह सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रेसिडेंट जो पंकज चौधरी उनको बता दो, लेकिन एसआईआर में पार्टी के साथ धोखा ना करें। अभी अगर काम नहीं किया तो फिर भविष्य में कभी मौका नहीं मिलेगा। अभी नाम जुड़वाने का सही समय, बाद में फॉर्म 6 में तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी है, इसलिए 4 दिन में पूरी ताकत लगा के एसआईआर में जुट जाएं। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव 100 से 500 वोटों के साथ जीते थे, यदि वहां एसआईआर पे फोकस नहीं किया गया तो विधायक चुनाव हार जाएंगे। मतदाताओं के जब नाम ही नहीं होंगे आपकी पार्टी के तो जीतोगे कैसे? ऐसे में हमें अपनी वोटों की सुरक्षा के लिए काम करना होगा। क्योंकि सीएम योगी आज फिर जो बीजेपी का संगठन है उसकी आंखें खोलने में जुटे थे, क्योंकि पूरी सरकार सिर्फ योगी के काम काज पर ही आकर टिक गई, यानी पूरी ताकत जो है योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर, योगी के काम पर, उस पर आकर टिकी हुई है। पार्टी ने जैसे जुआ गांव में कहा जाता है कंधों से गिरा के रख दिया। उन्होंने आज फिर, और चूंकि योगी आदित्यनाथ है तो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने फिर बोलने से तो फिर वो चूकते नहीं, जब किसी को सुनानी होती उन्होंने फिर कह दिया कि जो मंच से उन्होंने पार्टी के मंच से बताया, पार्टी संगठन के मंच पर, कि जो पार्टी के विधायकों का हाल है उसके बारे में उन्होंने बोला। जिन विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का काम कम हुआ उनकी सूची सबके सामने रख दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लखनऊ कैंट में जो है शिफ्टेड मतदाता ज्यादा थे और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के आगरा स्थित दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मिसिंग मतदाता सबसे ज्यादा है। बिल्कुल आज उन्होंने खोल के रख दिया। भाजपा की ओर से जो ये रविवार को जो ये हुई थी एसआईआर के दूसरे चरण के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला थी, सभी को बुलाया गया था, सभी कार्य विधायक, पार्टी के सांसद, पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी बुलाए गए थे। और इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और धर्मपाल सिंह ने भी इस पार्टी में, उन लोगों ने सब में बोला था। योगी ने जो बड़ी बड़ी बातें की उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि सीएम शिफ्टेड, लापता, मृतक मतदाताओं में टॉप जो 25 विधानसभाओं के आंकड़े कार्यकर्ताओं के सामने रख दिए, उनकी आंखें खोलने के लिए। क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी, ये बताने की कोशिश की गई कि जो लोग दिल्ली के कान में ये भरने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी गुस्से में है और ये खासतौर से कुछ सेलेक्टेड यूट्यूबर्स का काम है, उसको उन्होंने इन सारे आंकड़ों से ये बता दिया कि वो एक जो बैल है उसको बजा रहे हैं।
वो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं ने अभी काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में ढूंढे नहीं मिलेगी सरकार के लिए। और चूंकि इसके बावजूद जबकि एक मुख्यमंत्री पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए और अपनी सरकार के लिए काम करता हुआ दिख रहा है। उन्होंने क्या किया, लखनऊ कैंट, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ दक्षिणी, हरदोई, मिल्कीपुर, आगरा दक्षिणी, लखीमपुर सहित विधानसभाओं के सारे वो रखे। सीएम ने कहा कि कई विधानसभाओं में अभी 15 से 20% नाम मिसिंग है। अभी भी 26 दिसंबर तक एसआईआर में नाम जुड़वाए जा सकते हैं। जो मतदाता बचे हैं उनके नाम जुड़वाइए। उन्होंने कहा कि बूथ की मतदाता सूची को चेक करें कि आपके मतदाताओं को गलत या शिफ्टेड या मृत तो नहीं बता दिया गया। ऐसा तो नहीं किसी छोटे से कारण से मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं हो रहा हो। सीएम ने कहा ड्राफ्ट मतदाता सूची को चेक करो कि किसी मौजूद व्यक्ति को लापता तो नहीं बताया। आपत्ति लगते ही वो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो भी संदिग्ध लगे आप उस पर आपत्ति जता दीजिए और आपत्ति लगते ही बीएलओ नाम को काट देंगे। बाद में उस आदमी को जो जिसका नाम कटेगा उसको अपने शपथ पत्र और सारे दस्तावेज देने पर नाम जुड़ जाएगा, लेकिन वो सारे नाम लाकर दिखाएंगे, यानी आपत्ति को खारिज किया जा सकता है। उन्होंने कहा और हिंदू वोटर का बूथ चेंज, योगी ने कहा जिस तरह बूथ पर 800 मुस्लिम और 200 हिंदू वोटर्स हैं, वहां हिंदू वोटर्स का बूथ चेंज कराइए। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कहा है, क्योंकि जहां मुस्लिम वोटर्स जहां ज्यादा होते हैं वहां हिंदू वोटर्स वोट देने नहीं जाते, जबकि जहां 800 हिंदू वोटर हैं वहां 200 मुसलमान अड़ के वोट करते हैं, पूरा वोट डालते हैं। उन्होंने दावे और आपत्तियों में मुस्लिम बहुत विधानसभाओं में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और ये पार्टी को ग्राउंड की हकीकत वही बता सकता है जो उन चीजों को समझता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारा कल आप देखेंगे विवाद शुरू हो जाएगा, तमाम लोग आएंगे इस तरह की कहानियां बताएंगे कि कोई मुख्यमंत्री क्या कह रहा है ये। लेकिन मनकापुर का एक विधानसभा का जिक्र दिया जो गोंडा की है, उन्होंने कहा कि यहाँ 5% बुजुर्ग मृत दिखा दिए, ये कैसे संभव होता है, इसको जांच कीजिए। और ये बात इसलिए है क्योंकि शनिवार को जब योगी आदित्यनाथ ने इस पर चेतावनी दी थी, अहम बाकायदा बैठक बुलाई थी, तो उस पर पार्टी के पदाधिकारियों के काम पे पूरी नाराजगी थी। और जेपी नड्डा और उस समय मौजूद थे पंकज चौधरी, उन्होंने कहा था कि सपा के कार्यकर्ता एसआईआर को लेके सक्रिय हैं, अपने मतदाताओं के नाम जुड़वा रहे हैं, लेकिन हमारे मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं और हमारे भाजपा कार्यकर्ता एसआईआर को लेकर जमीन पर काम नहीं कर रहे। वैसे तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप सड़कों पर देखेंगे ही नहीं, वो ज्यादातर उसी चीजों में लगे हुए जो बाकी तमाम पार्टियां लगती थी। वो ज्यादातर लोगों को, किसी को पन्ना प्रमुख, किसी को कुछ नहीं पता होगा, आप किसी से पूछ लीजिए, आप भी जाके चेक कर सकते हैं, शायद ही किसी को ये मालूम हो कि उनके क्षेत्र का पन्ना प्रमुख कौन है, कभी उनसे मिला है, बूथ प्रमुख, ये तो है ही, अब तो ये साफ भी हो गया। और ये सब लोगों ने आगे भी दिया कि ये जो आंधी थी ये मोदी योगी के नाम की आंधी है, जिसमें इन कार्यकर्ताओं को पके हुए फल मिल रहे हैं और वो ऐश कर रहे हैं। ये उन लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने कहा, चूंकि ट्रेनिंग चल रही थी, उन्होंने ट्रेनिंग भी कराई गई, चूंकि उन लोगों को बताया गया फॉर्म 7 और 8 कैसे भरे जाएंगे। अब आप सोचिए कि उन लोगों को अभी तक ये नाम नहीं पता रहे थे कि कैसे आपत्ति दर्ज होगी, कैसे नाम कटाया जाएगा, कैसे नाम जोड़ा जाएगा, इसमें कहा। और चूंकि हालत अब इतनी थी, गुस्सा इतना ज्यादा था कि जो पार्टी के प्रेसिडेंट है उसी को कहना पड़ा, खासतौर से पंकज चौधरी को, कि अभी मिलने मिलाने की बात बाद में होगी, अभी सब लोग एसआईआर के काम पे लगे, अभी कोई भी काम इस तरह का नहीं होगा। लेकिन एसआईआर की इस मतलब इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में भी, जहां योगी आदित्यनाथ थे, पंकज चौधरी थे, धर्मपाल सिंह संगठन में, लेकिन पार्टी के विधायक सांसद वहां से भी गायब थे। एसआईआर को लेकर बड़ी देर तक बड़ी संख्या में ना तो वहां सांसद थे और ना ही विधायक थे। पार्टी की ओर से सभी पार्टी की ओर से विधायक और सांसदों के साथ हारे हुए प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था। केंद्रीय मतलब जो लोग जो क्या के केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद नहीं थे, फतेहपुर के सांसद सीकरी के राजकुमार चार नहीं थे, कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी नहीं थे, मथुरा की सांसद खैर हेमा मालिनी वो बेचारे हो भी नहीं सकती थी, उनके साथ जिस तरह का अभी व्यक्तिगत लोस हुआ तो शायद उस वजह से नहीं थी। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी, पूर्व विधायक संजीव बालियान, सांसद भोला सिंह, दिनेश कटिक और अन्य सब विधायक नहीं पहुंचे थे। जबकि ये सब चीजें बता रही थी कि उस समय कि ये किस तरह से पार्टी इस समय संकट में। ये तो बात दिखती है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ आसान नहीं है और सहज दिख भी नहीं रहा। अभी तक जो चीज आपको, जो किला बहुत खूबसूरत दिख रहा था, उसमें क्रैक दिख रहे हैं, क्योंकि इस पूरी माटी वहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भी है कि भाई भाजपा वर्तमान भी है, भविष्य भी, क्योंकि कमल का फूल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व, आज भरोसे
और विकास की राजनीति की पहचान बन चुके हैं। ये उन्होंने कहा है और चूँकि उसमें योगी जी शायद नहीं है इसमें और ये जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि मतलब योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं जिनको नहीं समझना, वो इशारों में भी बता रहे हैं क्योंकि ये जो मौजूद नहीं है, उनको सब लोग जानते हैं कि पार्टी में क्या रुख है। तो जिस तरह से बहस चल रही है कि क्या पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है, वो अगर हम ऐसे देखें कि तरुण चुग पहुँच चुके हैं माफ़ कीजिए, उससे पहले जेपी नड्डा कल एक कन्वोकेशन के प्रोग्राम में आए तो उसमें भी उन्होंने बोला, लेकिन अभी तक पार्टी जुटती हुई नहीं दिख रही, जिसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जो डर पार्टी के सामने जो चेतावनी दी है, जो डर रखा है, वो ज़्यादा सही है। तो अभी देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है क्योंकि फिर अगर पार्टी वहाँ कोई इसके बावजूद कि जनता पार्टी को चाह रही है मुख्यमंत्री काम में है, लगातार एक के बाद आप एक देख रहे होंगे लॉ एंड ऑर्डर पर तमाम एनकाउंटर हो रहे, किसी तरह का कोई दंगा करने की हैसियत किसी मौलाना की नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ साफ हो रही हैं, लेकिन पार्टी के अंदर लगता है कि सब कुछ ऐसा नहीं है, जैसा एक पार्टी के अंदर होना चाहिए था, जिसके पास ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री हो। तो ये माहौल जो है कब तक दिखेगा, ये बात होगी। तो आज के लिए अभी इतना ही। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्यूआर कोड है, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। नमस्कार।